हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे 30 एमसीक्यू फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज 30 एमसीक्यू होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। ये जितने भी एमसीक्यू होंगे किसी न किसी राज्य में इसके साथ साथ सीटेट में आए हुए क्वेश्चन होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें और अपना मूल्यांकन करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ओके, ये छत्तीसगढ़ टेट लेवल 2 में आया 2011 में। ए नंबर में है कॉल सैनिक, बी नंबर में पियाजे, सी नंबर में स्किनर और डी नंबर में हॉरलॉक। आप प्रश्नों को समझें, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी टेट और सीटेट की परीक्षाओं में। आप फर्स्ट नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, हॉरलॉक। यानी विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? हॉरलॉक जी ने कहा था। कम टू द सेकेंड नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ए संज्ञानात्मक, बी शारीरिक, सी नैतिक और डी गामक। ये छत्तीसगढ़ टेट लेवल जो 2 है 2011 में आया हुआ है। ओके, आप सेकेंड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी यानी नैतिक। कम टू द थर्ड नंबर, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ए सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सी पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर और डी पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ये छत्तीसगढ़ टेट 2 लेवल जो 2 है 2011 में आया हुआ है। ओके, आप थर्ड नंबर का उत्तर दें, प्रश्नों को समझें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कैसे होती है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। कम टू द फोर्थ नंबर, बिग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं 2011 में। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। ओके, आप 4 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी किशोरावस्था। यानी जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन होते हैं, बिगोहेड जी ने विशेषताओं में रखा अपना, वह है किशोरावस्था। कम टू द 5 नंबर, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ये सीटेट 2011 में आया हुआ है। ओके, ए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, बी विकास की दर, सी विकास क्रम, डी विकास की सामान्य क्षमता। ओके, आप व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, डैश भरनी है आपको। 5 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी विकास की दर। कम टू द 6 नंबर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए निरंतरता, बी अनुक्रमिकता, सी सामान्य से विशिष्ट और डी प्रतिवर्ती। यह भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। आप प्रश्नों को समझें। ओके, इट्स आंसर इज डी प्रतिवर्ती। कम टू द 7 नंबर, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ये सीटेट 2011 में आए हुए हैं। अब इसमें फर्स्ट पेपर होते हैं, सेकंड पेपर होते हैं। मतलब फर्स्ट पेपर पीआरटी यानी 1 to 5 के लिए होता है और सेकंड जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। ए एकीकरण सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी अंतःसंबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी निरंतरता का सिद्धांत। कम टू द 8 नंबर, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। यह राजस्थान टेट में आया हुआ 2011 में। ए विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी
शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, डी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। कम टू द 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ए विकास अंतःक्रिया का फल है, बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, और डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह छत्तीसगढ़ लेवल 2 टेट में 2011 में आया हुआ है। ओके, 9 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। कम टू द 10 नंबर, बालक का विकास परिणाम है, ये भी छत्तीसगढ़ में आया हुआ 2011 में। ए वंशानुक्रम का, बी वातावरण का, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का, और डी आर्थिक कारकों का। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का। कम टू द 11 नंबर, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने ए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, बी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों का, और डी विद्यार्थियों के कार्य निष्पादनों को। ओके, आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों का। यह आंध्र प्रदेश स्टेट में आया हुआ है। ओके, कम टू द 12 नंबर, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, इसे भी आपको बतानी है। ये छत्तीसगढ़ में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए शारीरिक और ज्ञात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए शारीरिक और ज्ञात्मक विकास। कम टू द 13 नंबर, ये भी छत्तीसगढ़ में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, और डी उपयुक्त सभी। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी उपयुक्त सभी। यानी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम भी आता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी आती है, और परिवार का वातावरण भी आता है। कम टू द 14 नंबर, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ए बाल्यावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, और डी उपयुक्त सभी। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी उपयुक्त सभी। यानी सीखने का जो प्रोजेक्ट विधि है वह बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था सभी से संबंधित है। कम टू द 15 नंबर, इसमें ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, कम टू द 15 नंबर, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, और डी समायोजन। आप 15 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए स्नायु मंडल। कम टू द 60 नंबर, बाल्य अवस्था होती है। ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 12 वर्ष तक। कम टू द 70 नंबर, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। आप इसे जान लें, विकास से वृद्धि से तात्पर्य है। ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। कम टू द 80 नंबर, एक बच्चे में रचनात्मक विकास होता है। ए वयस्कता, सॉरी स्टूडेंट्स, इसके प्रोनाउंसिएशन को आप देख लेंगे, वयस्कता के दौरान, बी किशोरावस्था के दौरान, सी बाल्यावस्था से, और डी जन्म से। ये झारखंड टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जे टेट में। 80 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी बाल्यावस्था से। कम टू द 90 नंबर, यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपवयी कारक है। ए शिक्षण विधियाँ,
बी समय और पैसा, सी पैसे और सामान, और डी समय और ऊर्जा। आप 90 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए शिक्षण विधियां। ओके, अब 90 नंबर जानेंगे। कम टू द 20 नंबर। अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। ए, यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। बी, नियमित कार्य की आदत बनाता है। सी, विषय प्रभावित होता है। और डी, प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। आप 20 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। कम टू द 21 नंबर। यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद करता है। ए, कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। बी, उसे डांट कर और सजा देकर। सी, उसे 10 बार लिखने को कहकर। और डी, व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर। ओके, आप 21 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। कम टू द 22 नंबर। प्रेरणा के बाद आना चाहिए। ए, इनाम। बी, फटकार। सी, ज्ञान। और डी, प्रोत्साहन। ये भी क्वेश्चन झारखंड 2012 में आए हुए हैं, 1 to 5 में। 22 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, प्रोत्साहन। कम टू द 23rd नंबर। एक प्रवर्गों को सिखाने का एक कुशल तरीका है। ए, रट कर पढ़ना। बी, लिख कर पढ़ना। सी, मशीन के द्वारा पढ़ाई कराना। और डी, उदाहरणात्मक तुलना। आप 23rd नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, उदाहरणात्मक तुलना। कम टू द 24 नंबर। स्मरण के अंतर्गत होता है। ए, बर्ताव। बी, पठन एवं लेखन। सी, प्रभावी शिक्षण। और डी, धारण एवं अनुस्मरण। 24 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, धारण एवं अनुस्मरण। कम टू द 25 नंबर। शिक्षकों के गैर मित्रतापूर्ण व्यवहार किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है। यह भी क्वेश्चन 1 to 5 झारखंड जेटेड में आया हुआ है 2012 में। ए, आमोद प्रमोद समय। बी, खेलकूद समय। सी, भय और विस्मय। और डी, स्वयं अभिव्यक्ति। आप 25 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, भय और विस्मय। कम टू द 26 नंबर। शिक्षा एक पुनः गठित और पुनः निर्मित अनुभव है जो होता है। ए, औपचारिक। बी, अंतराल। सी, अनौपचारिक। और डी, निरंतर। शिक्षा क्या है? एक पुनः गठित और पुनः निर्मित अनुभव है जो होता है, आपको होता है बतानी है क्या होता है शिक्षा। ओके, आप 26 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। डी में क्या कह रहा है इसे भी आप गौर करें, निरंतर। ओके, कम टू द 27 नंबर। स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है? ए, स्तर का अंतर। बी, फैशन विवरण। सी, समानता। और डी, अधिगम। आप 27 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, समानता का प्रतीक होता है स्कूली बच्चों के लिए पोशाक। ओके, कम टू द 28 नंबर। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं। शिक्षकों को चाहिए ए, वैसे ही रहने दे जैसा वह है। बी, डांटना और रोकना। सी, सहानुभूति होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना। और डी, उन्हें अकेले बैठने पर बल देना। आप 28 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, सहानुभूतिशील होना और सतर्कता पूर्ण व्यवहार को से आगे बढ़ाना। कम टू द 29 नंबर। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? ए, व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न। बी, तथ्यात्मक प्रश्न। सी, अवरुद्ध प्रश्न। और डी, मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। 29 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, तथ्यात्मक प्रश्न। कम टू द 30 नंबर। एक रचनात्मक बच्चों की
विशेषता होती है? ए, उच्च बौद्धिक क्षमता, बी, समस्याओं के समाधान की क्षमता, सी, चित्रकारी में निपुणता और डी, परीक्षा में उच्च अंक पाना। 30 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, समस्याओं के समाधान की क्षमता। ओके स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन सभी राज्य और सीटेट में आए हुए क्वेश्चन थे। आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।